बिहार के सियासत में अक्सर यह देखा गया है कि दही चूड़ा भोज यानी मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदल जाता है और इस बार यह बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाली है। ऐसा बदलाव जिसे देख के और जिसके बारे में जान के कांग्रेस पार्टी सिहर जाएगी। दरअसल कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो चिराग पासवान के संपर्क में हैं और इस दही चूड़ा भोज के बाद वो तुरंत पलटी मार के चिराग पासवान के साथ आते दिखाई देंगे। इसका एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो चिराग पासवान के संपर्क में है और उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कांग्रेस में इन दिनों जो चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही किस तरीके से सिर फिटौवल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो आप देख लीजिए राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, इस विवाद को रोक नहीं पा रहा। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कांग्रेस के झंडे से एक दूसरे को कई दफा कार्यकर्ता हरकाते और पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस दरमियान अगर यह खबर आ रहा है कि कई विधायक टूट सकते हैं तो यह मान लेने वाला बात भी है। दरअसल आपको बता दूं कि चिराग पासवान के मंत्री हैं संजय सिंह, वो आए थे पटना के एक कार्यक्रम में और पटना के एक कार्यक्रम में आके जब उनके सामने मीडिया गई और उनसे बातचीत किया गया, इस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और इस खुलासे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बिहार के सियासत में खलबली मच गई, क्योंकि इनका दावा जो है वो कांग्रेस को खत्म करने की तरफ इशारा कर रहा है। इन्होंने कहा कि साहब ये जो मकर संक्रांति है, जैसे ही खरमास बीतेगा मकर संक्रांति आएगा, उस दौरान सिर्फ दही चूड़ा ही नहीं बल्कि हमारे पाले में कांग्रेस के कुछ विधायक भी होंगे, कांग्रेस के कुछ नेता भी होंगे। अब इस दावे से कांग्रेस पहले से ही परेशान हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसे ही बिहार में सम्मान बचाने के लिए मात्र 6 विधायक बचे हुए हैं और 6 विधायक में से अगर कुछ विधायक भी टूट जाएं तो फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या। लोग कह रहे थे कि साहब एक बड़ा गाड़ी में कांग्रेस के सभी विधायक आ सकते हैं, कांग्रेस की यह स्थिति है। अब क्या बाइक से कांग्रेस के विधायक जाएंगे? ऐसी स्थिति बच जाएगी, क्योंकि अगर जिस तरीके से दावा संजय सिंह का हो रहा है और कहा जा रहा है कि साहब एनडीए से बातचीत चल रही है, हमारी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, चिराग पासवान के संपर्क में कई लोग हैं, ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवारा गुजरेगा। अगर इस बात में सच्चाई निकली तो कांग्रेस बिहार में लगभग अपने समापन की तरफ जो है वो चली जाएगी। अगर संजय सिंह का दावा सच निकला तो साहब ये समझ जाइए कि राहुल गांधी का तमाम पैंतरा फेल हो जाएगा बिहार में। वो जो एकला चलो के राह पे चल रहे हैं, अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी से अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से वो आरजेडी से पिंड छुड़ा रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आरजेडी से पिंड छुड़ाना इतना आसान नहीं है बिहार में। आपके जो विधायक हैं उनमें से कितने आरजेडी के शुभचिंतक हैं, पहले एक बार उसका जो है वो जायजा ले लीजिए। इस तरीके से बातें चल रही है, लेकिन उसी बीच जिस तरीके का दावा किया गया है यहां पे चिराग पासवान के मंत्री महोदय, बिहार सरकार में मंत्री हैं, चिराग पासवान के विधायक महोदय हैं, तो जिस तरीके से इनका दावा किया गया है संजय सिंह का कि भाई साहब एनडीए के संपर्क में हैं, चिराग पासवान के संपर्क में है, यह दावा वाकई बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। वैसे ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बयान के बाद जो है वो गर्मी तेज हो गई है और लोग कह रहे हैं कि क्या बिहार में अब कांग्रेस समाप्त होने के राह पे चल पड़ी है। क्योंकि अगर विधायक टूट जाते हैं तो इसके बाद कांग्रेस को बचाने वाला कुछ जैसा बचेगा नहीं। कांग्रेस किसकी लड़ाई लड़ेगी, क्या बचाने की लड़ाई लड़ेगी और किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी, यह बड़ा सवाल हो जाएगा। अभी तो 6 विधायक हैं, ये जो है वो जाके सदन में अपना आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इनके ही जो इनका महागठबंधन है उसी के दल के हैं, तेजस्वी यादव हैं। लेकिन जब कोई विधायक नहीं बचेगा या फिर एकाध विधायक बचेंगे तो कांग्रेस शायद बिहार में जो वो अपना पैर पसारने का प्रयास कर रही है उसमें पूर्णतः असफल हो जाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो दावा चिराग के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह के द्वारा किया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।